रहे सावधान, सिर्फ एक बार मुझे मौका दें। बाप भाजपा कांग्रेस जनसंपर्क और सभाओं में लगा रही पूरी ताकत। देखते रहिए UVN 08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा विधानसभा उपचुनाव में अब आम सभाओं का दौर चल रहा है। भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के पक्ष में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आम सभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस ने विठल वाटिका में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। भारतीय अमृत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सैनिक क्राइस्ट कॉलेज ब्यावरा के संचालक डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद भी ब्यावरा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी हैं। वे कोरोना के कारण सभा नहीं कर रहे हैं और वीडियो जारी कर मतदाताओं को कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं से निवेदन कर रहे हैं। 3 नवंबर को ब्यावरा विधानसभा उपचुनाव में मतदान होना है। सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। बसपा ने अपने प्रत्याशी गोपाल सिंह भिलाला के पक्ष में नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में एक सभा का आयोजन किया और बसपा प्रत्याशी के लिए अधिक से अधिक मतदान की अपील की। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की? हमें भाजपा से भी बड़े बड़े आफत थे, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की? क्योंकि हमें याद है कि राजा दिग्विजय सिंह साहब जब मुख्यमंत्री थे तो दलित एजेंडे के नाम पर जो है, और अकेले कमलनाथ जी नहीं, जोड़ी है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? दुकान पर क्या जोड़ी है भाई? 40 साल की जोड़ी है। 40 साल की जोड़ी है। कभी जोड़ी साथ में दिखती है, जोड़ी है दो, एक है छोटे भाई, दूसरे है बड़े भाई। और क्या जोड़ी है? कभी साथ दिखते हैं, कभी छोटा भाई को सामने किया जाता है, बड़े भाई पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। जैसे अभी जब चुनाव चल रहा है, 2018 में भी छुपा दिया था छोटे भाई ने बड़े भाई को। नमस्कार। ब्यावरा विधानसभा के मेरे भाइयों और बहनों, किसानों, मजदूरों और सारे SC, ST, OBC के जितने भी जनरल कैटेगरी के मेरे भाइयों और बहनों, माताओं बहनों और मेरे मित्रों, दोस्तों, आप सबका मैं हार्दिक आभारी हूँ कि आपने एक सुंदर मौका मुझे दिया है। ब्यावरा विधानसभा में भारतीय अमृत पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने इस चुनावी मैदान में मैं आपके सामने मौजूद हूँ, ताकि मैं आप लोगों के सारे अधिकारों को मैं आप तक पहुँचा सकूँ, दिला सकूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बहुत ही साफ लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ कि ब्यावरा विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं, वो सारे किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को पार्टियां अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं, ना कि उनको कोई अधिकार देती है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 50 वर्षों में आपने जिन प्रतिनिधियों को चुना है और उनको आपने सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। और आपके ब्यावरा शहर में, मेरे ब्यावरा शहर में आज भी पानी की किल्लत है। पानी पीने का पानी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। बेरोजगारी है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बच्चों के पढ़ने के अच्छे साधन नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बिजली, पानी, सड़क, सारी ऐसी व्यवस्थाएं सब ध्वस्त हो चुकी है यहाँ की। और ऐसे में जब आप एक विधायक को चुनते हैं और लाखों लोग उसको वोट देते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वो बिना बताए अपने आप पैसे के लालच में बिक जाता है। और इसमें आपको मैं एक छोटा सा एक श्लोक सुनाना चाहूँगा कि समय समय की बात है, समय समय का योग, समय समय की बात है, समय समय का योग, और करोड़ों रुपए में बिक गए 2 कौड़ी के लोग।
कि जो दो कौड़ी के लोग होते हैं वो बिकने में देरी नहीं करते और आपकी सारी समस्याओं को और बढ़ाकर आपको धोखा देकर आपको ठगने के बाद ये कल को आपको भी बेचने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सब कार्यकर्ता हैं, ये बड़ी पार्टियों के, इसमें लाखों करोड़ों के खर्चे इन्हीं के ऊपर हो जाते हैं। और जब ये जीतते हैं बड़ी मुश्किल से तो इनको टिकट मिलता है, और जब ये जीत जाते हैं तो ये अपना घर पहले भरते हैं और उन लोगों का घर भरते हैं जो जिन्होंने इनको टिकट दिया है। और ऐसे में आपका हर प्रकार से शोषण होता है, होता रहेगा। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये भारतीय अमृत पार्टी आपके उद्धार के लिए, आपके भले के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया, ताकि आप लोग सुखी रहें, आपके बच्चे सुखी रहें, आपके बच्चों को रोज़गार मिले, आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, स्वास्थ्य सुविधाएं रहें और वृद्ध पेंशन आपको मिले। और ऐसे में जितनी भी समस्याएं हैं वो हम पूरी तरह से दूर करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ कि आप इस समय कोरोना महामारी बड़े अपने पूरे विकराल रूप में है। इस महामारी से बचने के लिए सरकार के निर्देशों के पालन में मैं आपके मध्य में नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चुनाव आयोग के और आचार संहिता का उल्लंघन करना ठीक नहीं समझता। और आपको भी मैं ये राय देता हूँ कि आप अपने घरों में रहें, और जिस दिन 3 नवंबर 2020 को जबकि चुनाव की तारीख है, सवेरे 7 बजे आप उठें और अपना मन बनाइए और अपनी भारतीय अमृत पार्टी में आपके भाई पूर्व सैनिक मैं डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद आपकी सेवा के लिए मौजूद हूँ। आप भारतीय अमृत पार्टी के चुनाव चिन्ह क्रेन पर 5 नंबर बटन दबाकर मुझे भारी बहुमतों से आप विजयी बनाइए, और उसके बाद आप देखिए कि मैं किस रफ्तार से काम करूंगा और आपकी हर समस्या को मैं दूर करूंगा। और सर्वप्रथम ब्यावरा नगर में पानी की व्यवस्था और पूरे क्षेत्र में जहां कहीं भी पानी की किल्लत है, क्योंकि जल ही जीवन है, तो सबसे पहला कार्यक्रम हमारी योजना रहेगी जल के लिए, नल जल योजना, उसके बाद रोजगार और आपके लिए आवास योजना, और जो गरीब और शोषित वर्ग हैं उनको छात्रवृत्ति, उनके लिए भत्ते की सुविधा, और आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है उसको हम कटौती कराने की कोशिश करेंगे, और आपके जितने भी टैक्स हैं, जीएसटी है व्यापारियों के लिए, उसको भी हम कम कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपके बच्चों को अच्छे रोज़गार मिले, सरकारी आवास मिले, और आपको आवास योजना में हम पूरी मदद कर सकें, उसके लिए सरकार को मैं स्वयं चिट्ठी लिखूंगा, और चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो दिल्ली में, हम उनसे पूरा फ़ायदा आप लोगों के लिए लेने के लिए मैं अग्रसर रहूंगा, ये मेरा वादा है। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कोरोना महामारी की वजह से हम आपके पास नहीं आ पा रहे, ताकि हम इस बीमारी को इसी तरह से, जैसा कि लॉकडाउन के टाइम हमने बीमारी की रोकथाम सब ने मिल के जुट होकर किया है, इसी तरह आज भी हमको थोड़ा इस बीमारी की वजह से दूरी बना के रखना है। और मास्क इस समय मैं क्योंकि अकेला हूँ तो मास्क मैंने नहीं पहना, लेकिन आप मास्क पहने, पूरा मुंह नाक ढके, हाथों को सैनिटाइज़र से धोएं और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। और पूरे हिम्मत के साथ आप ये मत सोचिए कि मैं आपके मध्य में नहीं आ रहा हूँ, मैं बाकी प्रत्याशियों की तरह बिना मास्क आपके पास आके बीमारी को फैलाने का प्रोग्राम नहीं बनाना चाहता हूँ। हमारी इच्छा है कि हम सब जीवित रहें, स्वस्थ रहें और एक अच्छे वातावरण को हम पैदा करें। और मैं आपका एक पढ़ा लिखा सूझबूझ वाला व्यक्ति हूँ। क्राइस्ट कॉलेज का मेरा संचालन है, बीएड, डीएड, जीएनएम कोर्सेस हम करवाते हैं, और वहाँ पे जब मैं निजी अपने पैसा लगा के स्टूडेंट्स के मैं भला कर सकता हूँ, तो जब हम आप मुझे चुनेंगे एज ए विधायक, अपने जनप्रतिनिधि, तो मैं आपके लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूँगा। जय हिंद, जय भारत। 3 नवंबर याद रखें, आपका भाई डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद, पूर्व सैनिक, भारतीय अमृत पार्टी। 5 नंबर बटन दबाइए और क्रेन पर अपनी मोहर लगाइए और मुझे भारी बहुमतों से आप विजयी बनाइए।
यही मेरा आपसे निवेदन है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें प्रदान करें, आपका उद्धार करें। जय भारत। धन्यवाद। समर्थन कांग्रेस पार्टी को करते हैं और 2 विधायक हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के बने थे उनको हम कांग्रेस को बाहर से समर्थन करते हैं। हमें मंत्री नहीं बनना, हमें कोई पद नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं समाज पे दोबारा चुनाव का बोझ ना आए, इसलिए माननीय